Good morning. Today I am Ritu Rathi, faculty of JMC Group of Institute. Today we will discuss our second lecture of cardiovascular system. Today we will discuss the circulatory system and the valves of the cardiovascular system. First of all, we will discuss the valves of the cardiovascular system. Heart valve, cardiovascular system means cardio means heart, valve means वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो आज हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम्स की मीन्स हार्ट की क्या वेसल्स और वॉल्व्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वॉल्व होती है, कौन कौन सी आर्टरीज होती है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हार्ट वेसल्स। Heart vessels ensure one-way flow of blood and prevent back flow of blood. हार्ट वॉल्व्स क्या होती है, वॉल्व्स क्या होती है हार्ट की, ये क्या करती है, ये हमारे ब्लड को बैक फ्लो होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, वन वे फ्लो करती है मीन्स जिस साइड ब्लड जा रहा है बस उसी साइड जाएगा, उसकी अपोजिट साइड क्या है उसको ये रोकती है। ठीक है, एक्सेप्ट मिटरल वॉल्व इट कंसिस्ट टू कस्पेड, ऑल अदर वॉल्व्स आर कंसिस्ट ऑफ 3 कस्पेड। जो हमारी सिर्फ मेटरल वॉल्व होती है, जो हमारी सिर्फ वो ही क्या 2 कस्पिड क्या है कंटेन करती है, कैरी करती है, कंसिस्ट करती है। उसके अलावा जितनी भी हमारी हार्ट में वॉल्व्स होती है उनमें कितने 3 कप्स होते हैं। ठीक है, वॉल्व कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय एंडोमेट्रियम लेयर। जो वॉल्व्स होती है हार्ट की वो किसकी बनी हुई होती है, हमारी एंडोमेट्रियम टिश्यू की बनी हुई होती है। और वो किसके द्वारा कवर होती है, पूरी एंडोमेट्रियम लेयर, जो सबसे इनर लेयर है हार्ट की। ठीक है, देयर इज नो वॉल्व एट जंक्शन ऑफ वेना कावा एट राइट एट्रियम। जो हमारा सुपीरियर वेना कावा है उस पे और इंफीरियर वेना कावा और जो राइट एट्रियम है उसके जंक्शन पे, जहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम पे आके मिलती है, वहां पे कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती। और पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियम पे भी कोई भी वॉल्व क्या है, प्रेजेंट नहीं होती है। टाइप्स ऑफ हार्ट वॉल्व, हार्ट की कितनी वॉल्व्स होती है, हार्ट की 2 सेमिलुनर वॉल्व्स होती है, एसएल वॉल्व, आयोटिक वॉल्व बिटवीन 2 होती है। पहली क्या सेमिलुनर होती है, जैसे कि आयोटिक वॉल्व बिटवीन ग्रेट आयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आयोटिक वॉल्व होती है जो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा तक होती है, ये सबसे ग्रेट आर्टरी भी बोली जाती है। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट वेंट्रिकल, जो कि हमारी क्या होती है, जो राइट वेंट्रिकल है वहां से पल्मोनरी ट्रंक जो निकलता है, जो हमारे लंग्स में ब्लड सप्लाई लेके जाता है, वो कहाँ पे कौन सी होती है, पल्मोनरी वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टू वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जो हमारी सेमिलुनर वॉल्व होती है वो क्या करती है, जैसे ही हमारा हार्ट क्या करेगा, डायस्टोल करेगा, ठीक है, उसके बैक फ्लो से क्या करती है, उसको प्रिवेंट करती है ब्लड को, कौन, सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, देन नेक्स्ट 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, 2 सेमिलुनर वॉल्व होती है, 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होती है, एवी वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व और राइट एवी वॉल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। हमारा क्या होता है, हार्ट में जो राइट साइड होती है वहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, किसके बीच होती है वो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, वो हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट एवी वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व और मेटरल वॉल्व, लेफ्ट एवी वॉल्व भी बोल सकते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व भी बोल सकते हैं, और उसको क्या बोल सकते हैं हम, मिटरल वॉल्व भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हमारे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट होती है, ये बाइकस्पिड होती है। AV valve prevent backflow of blood to aorta during ventricular systole। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो बैकफ्लो, ताकि अयोटा में ब्लड जा रहा है जो वो बैकफ्लो ना हो, तो वो उससे क्या करती है, प्रिवेंट करती है, एटेरिया। ठीक है, एटेरियम में ब्लड वापस ना जाए, वेंट्रिकल में जो आया है उसको बाइकस्पिड वॉल्व प्रिवेंट करती है। ठीक है, लोकेशन ऑफ हार्ट वॉल्व, हार्ट की वॉल्व कहाँ कहाँ पे होती है, अगर हम एक ह्यूमन बींग को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करके देखें तो लोकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ पे होती है। पल्मोनरी वॉल्व लोकेटेड एट लेफ्ट थर्ड रिब्स, जो हमारी लेफ्ट साइड में जो थर्ड रिब की लोकेशन होगी वहां पे कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी वॉल्व। आयोटिक वॉल्व लोकेटेड एट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एट स्टर्नम, जो स्टर्नम है, स्टर्नम के थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे हमारी कौन सी वॉल्व फील होती है, आयोटिक वॉल्व। ठीक है, उसके बाद बाइकस्पिड वॉल्व लोकेटेड एट द लेफ्ट फोर्थ रिब, बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे होती है, फोर्थ रिब
जो हमारी फोर्थ रिबन लेफ्ट साइड में, वहां पे बाइकस्पिड वॉल्व क्या है हमारी प्रेजेंट होती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व लोकेटेड एट राइट इंटरकोस्टल स्पेस, ट्राइकस्पिड कहाँ पे होती है, राइट इंटरकोस्टल स्पेस पे हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ये देखो हमारी वॉल्व होती है, ये पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड कहाँ पे होती है, ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। इन दोनों के बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्या है, ये हमारा राइट लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। अब ये कौन सी है, ये हमारी पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पे होती है, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है, ठीक है। और ये आयोटिक वॉल्व है, आयोटिक वॉल्व कहाँ से अराइज होती है, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट वॉल्व, जो हमारी ये हार्ट वॉल्व है, हम इनकी साउंड, ऑस्कल्टेशन मीन साउंड सुनना जो होता है, ये हमें कहाँ पे साउंड सुनाई देती है। जैसे कि अगर हमें ऑस्कल्टेट करना है किसको, पल्मोनरी वॉल्व को ऑस्कल्टेट करना है, तो हमें जो स्टेथोस्कोप है वो कहाँ पे रखना होगा, ऑस्कल्टेशन ऑफ पल्मोनरी वॉल्व एट लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू स्टर्नम। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू स्टर्नम हम स्टेथोस्कोप को रखेंगे और हमें कौन सी वॉल्व फील होगी, कौन सी वॉल्व ऑस्कल्टेट होगी, हमें पल्मोनरी वॉल्व ऑस्कल्टेट होगी। देन ऑस्कल्टेशन ऑफ एओर्टिक वॉल्व राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये कहाँ पे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे एट राइट साइड, ये हमें क्या होगी, फील होगी। ऑस्कल्टेशन ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व एट फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द निप्पल, ये कहाँ पे होगी, निप्पल के जस्ट बिलो लेफ्ट साइड में अगर फील करना है तो वो कौन सी होगी, बाइकस्पिड वॉल्व। देन ऑस्कल्टेशन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। ट्राइकस्पिड कहाँ पे होगी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट साइड में ही होगी, कहाँ पे, ज़िफॉइड प्रोसेस में, ठीक है। ज़िफॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है, वहां पे ये फील होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। जो कोरोनरी सर्कुलेशन मीन्स हमारा हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। मायोकार्डियम ऑफ हार्ट सप्लाई बाय टू कोरोनरी आर्टरी ब्रांच ऑफ असेंडिंग अयोर्टा। जो हमारा हार्ट है उसकी जो मसल्स है वो, मतलब मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, हार्ट की जो मस्कुलर लेयर है उसमें ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होता है, कोरोनरी आर्टरी, ब्रांच ऑफ असेंडिंग अयोर्टा, असेंडिंग अयोर्टा के थ्रू होती है। असेंडिंग अयोर्टा हैव टू ब्रांच, असेंडिंग अयोर्टा में दो ब्रांच होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हैव टू ब्रांच, लेफ्ट वाली कोरोनरी आर्टरी जो है उसकी भी दो ब्रांच है, दैट इज एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, ठीक है। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसकी दो ब्रांचेज है, कौन कौन सी, एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द एंटीरियर वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल। जो हमारी लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट साइड में आगे वाली जो डिसेंडिंग आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है, एंटीरियर वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है, कौन, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है दोनों वेंट्रिकल्स को। देन नेक्स्ट, circumflex branch of supply the blood to the wall of the left atrium and ventricle, ये किसको ब्लड सप्लाई करती है, लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब हमारी क्या बात आती है, राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी हैव टू ब्रांच, पोस्टीरियर वेंट्रिकल ब्रांच एंड राइट मार्जिनल ब्रांच। जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल, ये पोस्टीरियर वॉल को, दोनों वेंट्रिकल्स की पोस्टीरियर वॉल्स को ब्लड जो है ये सप्लाई करती है, कौन सी, राइट कोरोनरी आर्टरी की पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच जो होती है। राइट मार्जिनल ब्रांच सप्लाई द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, और राइट मार्जिनल ब्रांच किसको सप्लाई करती है, राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। अब हमारे हार्ट में नोड्स होते हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, पुरकंजी फाइबर्स। ये नोड्स क्या होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस क्या है, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएंगे तो उसके लिए होते हैं ये, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि हार्ट में क्या होता है, हार्ट में कुछ कंडक्टिव सिस्टम में कुछ नोड्स होते हैं जो कि इम्पल्सिस को ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है। उनकी लोकेशन देखते हैं,
ऐसे नोड कहाँ पे होता है? राइट एट्रियम में होता है। एवी नोड राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड होता है यहाँ पे, ठीक है। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है उसके अपर लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये क्या होता है? इम्पल्सिस किस में होते हैं? ये बंडल ऑफ फीज, और ये बंडल ऑफ फीज क्या है? टूट जाते हैं किसमें? पुरकंजी फाइबर्स में ये टूट जाते हैं, ठीक है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। Conduction system of heart. Conduction system, specialized or modified cardiac muscles fiber in the heart, those produce and conduct the electrical impulse throughout the heart. हर्ट में क्या होता है? कार्डियक मसल्स में क्या होता है? कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ स्पेशल फाइबर्स होते हैं, कुछ मॉडिफाइड फाइबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? हर्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं और हर्ट का कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है। About 1% of cardiac muscles become autorhythmic fiber which form conduction system. हार्ट की 1% मसल्स ऐसी है जो ऑटोरिदमिक होती है, खुद पे खुद ही कंडक्शन सिस्टम को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, कंडक्शन को प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोड्यूस करती है। इन ह्यूमन बॉडी द इम्पल्स प्रोड्यूस बाय एक्सिस नोड आर ट्रांसमिटेड टू द ऑल कार्डियक मसल्स बाय स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम। हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? इम्पल्सिस जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं और वो क्या होते हैं? एवी नोड्स के थ्रू क्या होते हैं? वे ऐसे नोड के थ्रू वे क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, और ऐसे नोड से लेके ये पूरे हमारे बॉडी में क्या है? इम्पल्सिस को जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं। साइनोएट्रियल नोड, सबसे पहला पार्ट क्या है? ऐसे नोड होता है। स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक मसल सेल इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम एट द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऐसे नोड हमारा राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, और राइट एट्रियम में कहाँ पे? जहाँ पे हमारा सुपीरियर वेना कावा आके मिलता है, ठीक है। ऐसे नोड also called the natural pacemaker of the heart. It initiate the electrical impulse or heartbeat. ऐसे नोड को हम नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा क्या करता है? इनिशिएट करता है, स्टार्टिंग करता है किसके लिए? हार्ट इम्पल्स और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, प्लस हार्ट बीट के लिए यही क्या होता है? इनिशिएटिव करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे नोड जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट द रेट ऑफ किस रेट से? एट द रेट ऑफ 60 to 100 टाइम पर मिनट। इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। जो ऐसे नोड होते हैं वो 1 मिनट में 60 से 100 मतलब कितना बीट पर मिनट क्या है? इम्पल्सिस को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। टाइम 60 to 100 टाइम पर मिनट क्या है? इम्पल्सिस को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और ये किसके कंट्रोल में होता है? हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। Then next, impulse produced by SA node are spread to both arteria via the junction and reach the AV node by internodal fibers. क्या होता है? जैसे ही SA node से impulse आएंगे वो क्या होगा? SA node means हमारा internodal fiber के थ्रू वो क्या आएंगे? हमारे AV node पे आ जाएंगे, ठीक है। Next, during rest, parasympathetic division of autonomic nervous system release acetylcholine which slow the SA node pacing effect and decrease the heart rate. जैसे क्या होता है? जैसे ही हमारा हार्ट क्या है? रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करना अपने आप ही रिलीज करना स्टार्ट कर देता है एसिटाइलकोलाइन, और एसिटाइलकोलाइन को क्या है? रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हमारी हार्ट रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, इम्पल्सिस कम जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड एक्साइटमेंट सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलीज एपिनेफ्रिन। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्साइटमेंट होते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन को क्या करता है? रिलीज करता है, जिससे कि हमारी हार्ट रेट क्या, ऐसे नोड इम्पल्सिस ज्यादा जनरेट होंगे जिससे हमारी हार्ट रेट क्या है? वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब देखते हैं क्या? एवी नोड देखते हैं। एवी नोड सिचुएटेड इन द लोअर एस्पेक्ट्स ऑफ एट्रियल सेप्टम। क्या होता है? जो एट्रियम है, राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम, उसके लोअर नोड पे होते हैं, ठीक है, दोनों पे। एवी नोड स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स ऑफ ऐसे नोड वाया इंट्रानोडल फाइबर्स। एवी नोड कैसे स्टिमुलेट होता है? जैसे ही ऐसे नोड से इम्पल्स आएंगे, इंट्रानोडल फाइबर्स के थ्रू इम्पल्स आएंगे एवी नोड में, वो भी क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। इफ दिस ऐसे नोड डैमेज, द एवी नोड कैन नॉट ऑल्सो इनिशिएट द इम्पल्स
क्या होता है, अगर ऐसे नोड क्या होता है डैमेज हो जाता है तो एवी नोड क्या करेगा, बहुत सिंपल, बहुत लोअर रेट पे क्या करेगा, इम्पल्सिस को जनरेट कर पाएगा। कितने रेट से, 40 to 60 बीट पर मिनट से ही वो कर पाएगा। ठीक है, ये देखो ऐसे नोड यहाँ पे होते हैं, ये क्या है हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स होते हैं। यहाँ से इम्पल्सिस जनरेट होंगे, कहाँ पे जाएंगे, एवी नोड में जाएंगे। ठीक है, एवी नोड से क्या होगा, फिर इम्पल्सिस बंडल ऑफ फीज में जाएंगे, बंडल ऑफ फीज से ये ट्रांसफर होंगे। ये लेफ्ट क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल है। इम्पल्सिस जनरेट होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पुरकंजी फाइबर्स के थ्रू इम्पल्सिस क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ठीक है, next bundle of his from AV node action potential enter to the AV bundle। AV node से क्या होता है, AV bundle पे क्या कहते हैं, फाइबर्स अटैच होते हैं। AV bundle is the only site where action potential can conduct from atrium टू द वेंट्रिकल। क्या होता है, एवी बंडल के थ्रू ही क्या होता है, जो कंडक्शन सिस्टम है, जो इम्पल्सिस है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में क्या है, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट right and left bundle branches from AV bundle the action potential enter both the right and the left bundle branch। क्या होता है, बंडल ऑफ फीज से क्या होता है, जो हमारे इम्पल्सिस होते हैं वो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में क्या है, वो हमारे ट्रांसफर होते हैं। द बंडल ब्रांच एक्सटेंड थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टू द एक्सिस AV of the heart, apex of the heart। ठीक है, it transmit in the पुरकंजी फाइबर्स। क्या होता है, बंडल ऑफ फीज से क्या होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में क्या होंगे, हमारे पुरकंजी फाइबर्स क्या होंगे, वो ट्रांसमिट होते हैं, जिससे कि इम्पल्सिस क्या होता है वहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, पुरकंजी फाइबर्स क्या होते हैं, पुरकंजी फाइबर्स आर डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ कंडक्टिंग स्टैंड लोकेशन बिलो द वेंट्रिकल एंडोमेट्रियम। पुरकंजी फाइबर्स क्या होते हैं, ये एक डिफ्यूज नेटवर्क होता है, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बिलो, वेंट्रिकल्स के बिलो पाए जाते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर में। It conduct the impulse from the apex of the heart to the remainder of the ventricular myocardium। ये क्या कहते हैं, ये इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं कहाँ पे, एपिक्स ऑफ द हार्ट पे, जिससे कि वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम फंक्शनिंग करे। इट ऑल्सो कैन जनरेट इम्पल्स एट द रेट ऑफ 20 to 40 बीट पर मिनट। ठीक है, ये किसके बीट पे, कितने रेट पे ये अपने इम्पल्सिस को जनरेट करते हैं, 20 to 40 बीट पर मिनट। ठीक है, ऐसे नोड कितने रेट से कर रहा था, 60 to 100 बीट पर मिनट। एवी नोड कितने से कर रहा था, एवी नोड हमारा 40 to 60। ठीक है, इट फॉर्म्स द लास्ट पार्ट ऑफ द कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम। जो पुरकंजी फाइबर्स होते हैं ये हमारा क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ द कार्डियोवेस्कुलर कंडक्टिंग सिस्टम फॉर्म करता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल देना। नेक्स्ट आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। थैंक यू।